एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता था। मुन्ना एक स्कूल के टीचर की नौकरी करके रिटायर्ड होकर घर पर खाली रहता था। मुन्ना को घर में बहुत बोर होता था। सुबह उठकर अपनी पत्नी ने जो कॉफी दिया वो पीकर नहाकर नाश्ता करके थोड़ी देर टीवी देखकर फिर खाना खाकर सो जाता था। फिर शाम को थोड़ा बाहर घूमकर आकर फिर खाना खाकर सो जाता था। इससे मुन्ना क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसका लड़का फोन करके, पिताजी अगर आप घर में बोर हो रहे हो तो घर के सामने एक रूम निकालकर उसमें फैंसी शॉप लगा लो, आपका टाइम पास हो जाएगा। ये आइडिया मुन्ना को बहुत पसंद आता है। वो तुरंत अपने घर के सामने एक दुकान बनवाता है और उस दुकान पर बाबू फैंसी शॉप करके नाम भी रखता है। उस दुकान में बच्चों के खिलौने से लेकर लाइट्स, आरसी कार सभी मिलते थे। सभी कुछ रहने के बाद एक दिन मुन्ना का भांजा चंटी विदेश से आता है। आने के बाद वो अपने बैग से कुछ खिलौने निकालकर मुन्ना को दिखाते हुए, चंटी, अरे मामा ये मार्केट में नया आया रिमोट कंट्रोल फेक कोबरा स्नेक है। इतना ही नहीं मामा, ये रिमोट और मोबाइल से ऑपरेट होता है, एक बार इसका ट्रायल लेंगे करके वो कोबरा को लेकर रोड पर रखता है। तभी उस रास्ते से एक बुढ़िया आते रहती है। जैसे बुढ़िया कोबरा के नजदीक आते रहती है तो चंटी अपने मोबाइल से उस कोबरा को ऑपरेट करता है। वो सांप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे देखकर बुढ़िया सांप 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 करके चिल्लाते हुए गांव में भाग जाती है। वो बुढ़िया जाकर उस गांव के कुछ लोगों को बताती है कि सांप है, उसे मारना है। ये सुनते ही राजू नाम का एक लड़का भागते हुए जाकर बाजू में रखा लकड़ी को लेकर जहां सांप था वहां जाकर लकड़ी से फेक सांप को मारने जाता है। वो आगे जाता है तो सांप भी आगे बढ़ता है। ऐसे चल रहा था। ये सब चंटी अपने मोबाइल से ऑपरेट कर रहा था और हंस रहा था। राजू सांप को मारता है, सांप फुस करके बाजू में उड़ता है। वो देखकर वहां के सभी लोगों को असली सांप नहीं है करके पता चल जाता है। इतने में बाजू से चंटी हंसते हुए आता है, ये हमारा नया टेक्नोलॉजी आरसी स्नेक है, मेरे मामा की दुकान में बेचने के लिए लाया हूं करके बताता है। सभी लोग हंसकर वहां से चले जाते हैं। ये खबर गांव में सभी बच्चों को पता चलती है। सभी बच्चे बाबू फैंसी शॉप के पास आते हैं। एक बच्ची, अंकल अंकल मुझे आरसी स्नेक दो ना, मैं अपने मौसी को डरा कर मजा लूंगी। एक लड़का, अंकल अंकल मुझे भी एक दीजिए, मैं स्कूल में मेरे दोस्तों को डराऊंगा। ऐसा कहता है। ये सब देखकर मुन्ना बहुत खुश होकर एक एक आरसी स्नेक 500 रुपए का है करके बताया। बच्चे लोग वैसे ही देखकर खरीद लेते हैं। ऐसे सोचा भी नहीं था सभी आरसी स्नेक एक ही दिन में बिक गए। अब गांव में हर जगह बच्चे आरसी स्नेक से सबको डरा रहे थे। अब इससे सभी बड़े लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। तुरंत एसआई राम फैंसी शॉप के पास आकर मुन्ना से, क्या ये पूरे गांव में तहलका मचा दिया है, ऐसा कहता है। इससे मुन्ना कांपते हुए, क्यों क्या हुआ एसआई जी, भांजे ने लाए तो बच्चों के खुशी के लिए बेचा है, बस सच में किसी को डराने के उद्देश्य से नहीं किया है, ऐसा कहता है। इससे एसआई हंसते हुए, अभी पूरा गांव आरसी स्नेक से भर गया है, अगर अब सच का भी सांप आ गया तो कोई नहीं डरेगा कहकर चला गया। एक दिन गांव में एक छोटा सा सांप आता है। बच्चे उसे आरसी सांप समझकर उसे पकड़ने जाते हैं। सांप सच में चलने लगता है। बस सब बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ये बात मुन्ना को पता चलती है। तब से मुन्ना अपनी शॉप में आरसी स्नेक बेचना बंद कर देता है।